नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 26 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे करियर परिवार को लेकर, तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा हमको आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की रेखाएं हैं, क्या संकेत है, क्या चीज़ शुभ है क्या अशुभ है, एक क्लियर कट जानकारी आपको आपके बारे में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा दिखती है। यह रेखा जनरली समझदार व्यक्तियों के हाथ में ही होती है, हर किसी के हाथ में मिलती नहीं है। इस रेखा का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति समझदार है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी बड़े और गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं। निर्णय हमेशा सही होंगे, काम के होंगे और व्यक्ति को उनसे फ़ायदा होगा। ऐसे व्यक्ति इमोशंस में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। अब ग्रहों को देखेंगे, ग्रह हमको आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। यह है बुध पर्वत। बुध से व्यक्ति का व्यापार देखा जाता है कि अगर व्यक्ति व्यापार करे तो कैसा रहेगा। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, बस ठीक ठाक ही रहेगा। व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो हाँ, नौकरी से बहुत थोड़ा सा अच्छा कमा लेता है और जीवन में अपने खर्चों को निकाल देता है। व्यापार को लेकर कोई बहुत बड़े लक्षण आपके हाथ में है नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भाग्यशाली हो, तो उसकी किस्मत की वजह से आप थोड़ा जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन आपके हाथ में व्यापार करके कुछ बड़ा कर दिखाने के संकेत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में अचीवमेंट नहीं आएंगी, लाइफ में अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन वो सारी की सारी जॉब से, नौकरी से या किसी सेल्फ डिपेंडेंट वर्क से ही देखी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। अब सूर्य पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक बड़ी सूर्य रेखा दिखाई देती है। देखिए, सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा शुभ होती है, लेकिन वह सूर्य रेखा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जब हाथ में ये सूर्य रेखा हो तो समाज में मान सम्मान व्यक्ति को ठीक ठाक मिल जाता है। यह रेखा पिता के सही कर्म, अच्छे कर्म, उनके आशीर्वाद, पितृपूर्वजों के आशीर्वाद का संकेत होती है। यह रेखा व्यक्ति के समाज में सही मान सम्मान का संकेत होती है। कभी भी झूठ आरोप नहीं लगेंगे, जित पर कोई बात नहीं आएगी, इस बात का ये रेखा सूचक होती है। हमको ऐसी कुछ स्थिति आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपके हाथ में ये है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है। शनि पर्वत पर इस रेखा का होना शुभ होता है व्यक्ति के बुढ़ापे के लिए। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे जातक को बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। यह रेखा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन का संकेत होती है। हाथ में जब ये इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसे जातक को अपनी उम्र के छोटे लोग जो होते हैं वो मान सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं, बुढ़ापे के अंदर इज्जत देते हैं। इस तरह के लक्षण हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर कोई विशेष रेखा नहीं है। आपके हाथ में सारे ग्रह न्यूट्रल बैठे हैं, कोई ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है। जो अगर जीवन के बारे में अच्छी और बढ़िया बातें, मेन बातें मिलेंगी तो वो मिलेंगी रेखाओं में। अब अगर मंगल पर आते हैं तो मंगल पर मंगल रेखा है, बहुत छोटी सी है, हल्की सी है, लेकिन है। मंगल रेखा का हाथ में होना ही बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि ऐसा जातक मंगल ग्रह के प्रभाव से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला, प्रॉपर्टी से पैसा बनाने वाला, अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे कुछ संकेत हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देते हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। इस ग्रह को, इस पर्वत को जब ऐसी आड़ी रेखाएं घेर लें तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ समस्याएं होंगी। सबसे पहला, यह रेखा फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाती है। यह रेखा फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ साथ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का संकेत होती है। यह रेखा व्यक्ति के जीवन में हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति गलत आदतें, गलत संगत,
का भी ये संकेत देखी जाती हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। जनरली अगर ये रेखा हो तो बुढ़ापे के अंदर समस्याएं ज़्यादा होती हैं, संतान से होती हैं। संतान का अपने माँ बाप की सेवा करने से पीछे रह जाना, उसमें थोड़ा अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यह रेखा है, तो इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शुक्र पर्वत मुझे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता नहीं है। ऐसे व्यक्ति बेफिजूल का पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, और पैसे का देखिए, पैसा खर्च एक अलग होता है, पैसे का वेस्टेज अलग होता है। तो यहाँ पर मैं वेस्टेज कहना चाहता हूँ कि पैसे का वेस्टेज बहुत करते हैं। जगह जगह बेवजह खर्च करना और जिसकी कोई ज़रूरत ना हो वहाँ भी खर्च करना, ऐसे भी व्यक्ति के लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में केतु और ये है राहु। यह दोनों ग्रह भी मुझे यहाँ पर बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों ग्रहों में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात करेंगे यहाँ पर, ये है आपका चंद्र पर्वत और ये है बाहरी मंगल। ये दोनों ग्रह भी ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोला जाएगा, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं बोला जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होता है, मन में शीतलता होती है। अगर गुस्सा आ भी जाए तो व्यक्ति कंट्रोल में रहता है, अपने आपे में रहता है, अपनापा नहीं हो पाता, और व्यक्ति ज़्यादा शत्रु नहीं होता, शत्रु जीवन में ज़्यादा बहुत नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। देखिए ये तो था आपके हाथ का जनरल एनालिसिस, क्योंकि आपकी ग्रह पर्वतों में ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। आप व्यक्ति के जीवन की असली कहानी रेखाओं से समझ में आती है। तो अब रेखा देखते हैं, रेखाएं क्या क्या बताती हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हृदय रेखा की तरफ। अब हृदय रेखा जितनी बढ़िया होनी चाहिए उतनी बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हृदय रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर जाकर टूट जाती है, फिर आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पर टूट जाती है, फिर ये टूट जाती है। तो ये इस प्रकार आगे बढ़ रही है, किश्तों में आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की हृदय रेखा हाथ में अच्छी नहीं होती है। यह व्यक्ति के बुरे कर्मों का संकेत होती है। व्यक्ति के द्वारा किए गए बुरे कर्म पास्ट लाइफ में, पिछले जन्मों में, अब भी, ये इसका सूचक होती है। व्यक्ति द्वारा बुरे कर्म होते हैं, अधर्म, गलत कार्य जो कि नहीं होने चाहिए वो व्यक्ति कर बैठता है। दूसरा, इस प्रकार की हृदय रेखा जब किसी जातक के हाथ में हो जाए तो आगे भी बुरे कर्म होने के संकेत होते हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति स्वभाव से मनी माइंडेड, सीक्रेटिव, सेंसिटिव होगा। ऐसा जातक समाज से पहले अपना भला सोचेगा, हर चीज़ से पहले अपना भला सोचेगा। इस रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के अंदर नहीं, 40s में डायबिटीज़, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या, इस बात का संकेत ये रेखा देती है। ऐसे जातकों को अपने जीवन में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे वो बड़ा पैसा ना कमा पाएँ, स्वास्थ्य में 2-4 दिक्कतें हो जाएं, लेकिन कर्म खराब ना हो, क्योंकि कर्म ही एक आखिरी बची संपत्ति होती है जो व्यक्ति के पास बचती है। पैसा, परिवार सब छूट जाएगा, लेकिन कर्म आपके साथ रहेंगे, कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस रेखा को देखते हुए विशेष सलाह दी जाती है कि कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। चाहे बड़ा पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन कर्म ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रहे। अब आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ। तो देखिए, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये है आपके हाथ में, ठीक है, लेकिन इसमें भी नीचे की ओर रेखा जा रही है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के जीवन में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन लेकर आती है। और देखिए, ये ऐसे नहीं है कि एक उम्र में, आपके हाथ में हर उम्र में ये मस्तिष्क रेखा ऐसी ही है, जिसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को हर साल 2 साल में बड़ी टेंशन आती रहेगी। टेंशन करियर को लेकर, परिवार को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर, ये 3 ही मेजर कंसर्न रहेंगे आपको टेंशन के। किसी उम्र में किसी टॉपिक को लेकर टेंशन है, किसी उम्र में किसी टॉपिक को लेकर टेंशन है। अभी विवाह को लेकर टेंशन है, अभी करियर को लेकर टेंशन है, आगे चल के टेंशन थोड़ी बहुत बदलेंगी, लेकिन टेंशन रहेगी। व्यक्ति के जब भी खाली बैठेगा तो मन से शांत नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति के अंतर मन में चल रही होती है। यह रेखा इस प्रकार की हो तो देखिए, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है अंत में 2 भागों में टूट गई है, जो कि बुढ़ापे के अंदर राजयोग दिखाता है। राजयोग कैसे है? राजयोग केवल पैसे से है। मैं ये नहीं बोल सकता कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा या बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन पैसा बहुत रहेगा बुढ़ापे के अंदर, ये मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा अब बचती हैं आपके हाथ की 2 मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा और मस्तिष्क और भाग्य रेखा। असली कहानी आपके हाथ में सही बोला जाए तो इन दोनों रेखाओं में है, बाकी तो आपके हाथ का प्रेडिक्शन जनरल ही रहेगा, जो जनरली सबका होता है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा वो रेखा होती है जो व्यक्ति के पैसे का आगमन दिखाती है कि व्यक्ति के लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और व्यक्ति कहाँ से कितना पैसा कमा सकता है। आपकी भाग्य रेखा टेढ़ी है। टेढ़ी भाग्य रेखा व्यक्ति के जीवन में कुछ
संकेत दिखाती है। अब उसके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब ये टेढ़ी भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ। ऐसे व्यक्ति को शिव भक्ति करनी चाहिए। आप ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ, 99 भी नहीं, 100% बोल सकता हूँ कि आपका जन्म उनकी कृपा से हुआ है। जीवन में जो चल रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, आगे जो होगा वो उनकी वजह से होगा। और हर चीज़ के मालिक, आपके कर्मों के मालिक, आपके भाग्य के मालिक, आपके जन्म के कारक, आपकी आत्मा के मालिक आपके इष्ट देव। ऐसे व्यक्ति ने चाहे अपने पिछले जन्मों में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन यह व्यक्ति मतलब आप पिछले जन्मों में भी शिव भक्त रहे हैं, इस बात का संकेत है। तो जीवन में कुछ भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए शिव भक्ति अमृत समान होती है। अमृत से भी ऊपर स्थान होता है। अगर चंद्र की भाग्य रेखा यानी टेढ़ी भाग्य रेखा हो, व्यक्ति भगवान शिव का भक्त हो, तो जीवन में कुछ हो ना हो व्यक्ति खुश जरूर रहेगा, व्यक्ति सफल जरूर हो जाएगा। ये इस बात का संकेत होती है। दूसरा, चंद्र की भाग्य रेखा यानी ये टेढ़ी भाग्य रेखा जो होती है, यह व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर सफलता लेकर आती है। आपका एक सवाल था फॉरेन को लेकर, तो हाँ, फॉरेन के संकेत आपके हाथ में पूरे हैं। वो तब है जब आप अपने 40s भी पार कर चुके होंगे, बुढ़ापे में आ रहे होंगे, तब आपको ऐसा चांस आएगा। यह रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर जाती है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं। एक सलाह मैं आपको दूंगा, देखिए, अगर चंद्र की भाग्य रेखा वाले जो क्लाइंट मेरे पास आपसे पहले आए हैं, उनमें कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर चंद्र की भाग्य रेखा है और ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, या व्यक्ति अपने जीवन साथी से ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर आते हुए देखा है। व्यक्ति अपने विनाश को खुद आगमन देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि देखिए, चंद्र की भाग्य रेखा भगवान शिव की कृपा दिखाती है, और 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन साथी बहुत भाग्यशाली आते हैं। आपको अभी चिंता लग रही होगी, लेकिन आप कुछ सालों बाद महसूस करेंगे कि जिनसे विवाह हुआ है वो भाग्यशाली हैं। उनके आपके जीवन में आने के बाद आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। साफ साफ शब्दों में बोलूं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जितना मधुर होगा, व्यक्ति उतना ही जीवन में ग्रो करता है। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियां जितना खुश, जिसमें स्त्रियों में माताजी, बहनें, बेटियां सब आते हैं, लेकिन मेजर होते हैं जीवन साथी। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जितना खुश, सुखी, संपन्न रहते हैं, आपको मौके उतने ही मिलेंगे बड़ा पैसा कमाने के। आपके भाग्य में इतना दम ही नहीं है कि आप बड़ा पैसा कमा लें। ये सीधे सीधे शब्दों में बोलता हूँ, ऐसे व्यक्ति बड़ा पैसा अपने जीवन साथी के भाग्य से ही कमाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं ये 100% बोल सकता हूँ, विवाह के बाद आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, 100% मिलेगी। विवाह के 2 साल के अंदर लिख के ले लीजिए, विवाह के 2 साल के अंदर आपका प्रमोशन होगा, या किसी भी तरह बड़ा पैसा कमाएंगे। फिर वो चाहे अल्पकालीन पैसा आ जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन विवाह के 2 से खींच के 2.5 मान लीजिए, लेकिन आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं। और ये सलाह दी जाती है, कभी भी कुछ भी कर लें, लेकिन जीवन साथी को धोखा मत दीजिएगा, आपका बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो ये 3 लक्षण होते हैं व्यक्ति को जो ध्यान रखने चाहिए: शिव भक्ति, जन्म स्थान से दूर, भाग्योदय, और बहुत भाग्यशाली जीवन साथी होंगे, जिस वजह से व्यक्ति को भी उतना ही ईमानदार अपने जीवन साथी के लिए रहना रहता है। पैसे से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने सुख से, अपने हर चीज़ से कभी भी किसी दूसरी पराई स्त्री पर आंख उठा के मत देखिएगा, आपका बुरा समय अपने आप शुरू हो जाएगा। ये मैं 100% अपने पुराने क्लाइंट्स पर देखी हुई मैं बात बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे हाथ में कुछ नहीं है। जो बातें हैं, जो अलग बातें हैं, वो आपकी भाग्य रेखा, आपकी जीवन रेखा में ही है। बाकी पूरा हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। मतलब हाथ ऐसा है कि 10 मिनट नहीं लगे इसको पढ़ने में। केवल जो समय लगा मुझे आपके हाथ को समझने में, वो आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा में ही समझ में आया। बाकी आपका प्रॉपर हाथ, सारे ग्रह, सारी रेखाएं बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ज़ीरो, निल है। जो दिखता है वो इन रेखाओं में ही है। अब आते हैं जीवन रेखा की तरफ। यहाँ जन्म होता है, यहाँ से जीवन रेखा चलती है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, यह आपको जन्म स्थान से दूर लेकर जा रही है। फॉरेन 100% है, और वो भी बुढ़ापे के आसपास।
ये ऐसी जीवन रेखा है, ये आप जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे, मुझे लगता है कि इसने असर दिखा दिया होगा और आप अब भी जन्म स्थान से दूर ही होंगे। तो जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा, उतनी ही बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स आपको मिलेगी। दो चीज़ें, जन्म स्थान से दूर और जीवन साथी के साथ ईमानदारी, आप बड़ा पैसा आप आराम से कमा लेंगे। इसके अलावा हेल्थ की बात की जाए, क्योंकि जीवन रेखा से हेल्थ और व्यक्ति की आयु भी देखी जाती है, आयु अच्छी है, बढ़िया है। ट्रैवलिंग बहुत होगी जीवन में, ट्रैवलिंग करना रहेगा। अब आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत होती है। और आयु के हिसाब से हाथ बढ़िया है, पूर्ण आयु के संकेत हैं। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं किस्मत में, सारी की सारी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अल्पायु नहीं होते, बुढ़ापे तक आराम से पहुंच जाते हैं। और यह रेखा ऐसी है कि व्यक्ति अपने जवानी में बेशक फॉरेन चला जाए, लेकिन अंततः अपने बुढ़ापे के अंदर अपने जन्म स्थान पर लौट कर आता है, अपने देश अपने घर लौट कर आता है। ऐसे संकेत हैं। तो यहाँ पर मुझे जो भी समझ में आया मैंने बता दिया। एक बार आपके सवाल और ले लेते हैं। आपके सवाल क्या थे, सवालों का जवाब भी देख लेते हैं। किस एज में मैं रिच बन जाऊँगा? आप हर एज में रिच बन जाएंगे। दो कर्मों को लेकर, जन्म स्थान से दूर जाने पर, भगवान शिव की भक्ति करने पर, जीवन साथी से ईमानदार रहने पर, और विवाह के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको लाभ रहेगा, आपको किस तरह बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी बड़ा पैसा कमाने की। शादी कब होगी? 26 वर्ष के हैं, शादी में तो अभी बहुत समय है। जनरली चंद्र की भाग्य रेखा वाले व्यक्तियों के जीवन में शादी लेट होती है, लेकिन बढ़िया होती है। देर आते लेकिन दुरुस्त आते हैं। तो मुझे इस रेखा को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि 29 के बाद ही आप समझिएगा। अगर जल्दी थोड़ा सा है तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि अभी हो जाएगी। अगर मान के चलिए आपकी विवाह 29 में लिखा है, अगर आप रेमेडी डेली करते हैं तो वो 2-4 महीने पीछे को हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मैं अब्रोड में सेटल हो सकता हूँ, 100% हो सकते हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे, प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है। कमाने के लिए चले जाना, कुछ साल रहना, वापस आ जाना, ऐसा है। दोबारा सवाल पूछा, मेरी शादी कब होगी? मैंने बता दिया। मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आपके ऊपर है, आपके जीवन साथी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जन्म स्थान से दूर का हो, पार्टनरशिप का हो तो कर लीजिएगा, पार्टनरशिप में जरूर कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब का है कुछ, मैंने चंद्र की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में नहीं देखा। तो ये हैं आपके सारे सवालों के जवाब। कोई उपाय देना नहीं है, मैंने जो भी उपाय थे वो मैंने एडवाइस के रूप में बता दिए कि ये करना है, ये नहीं करना, उनको जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।